हमारे साथ प्रोविंशियल सेक्रेटरी जेकेएनसी शेख बशीर साहब। सर 2008 के बाद बीडीएस पोस्ट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट की है। डॉक्टर्स जो डिग्री करके घर बैठे हुए हैं और इसी आस में है कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है। जेकेएनसी का मंशूर भी था और क्योंकि पब्लिक फ्रेंडली आपकी अप्रोच रही है, हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले टेनवर में 1,60,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दी थी। तो इस बार जो है वो कब तक एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले वो ओवर एज हो चुके हैं, कुछ अपनी क्लिनिक्स रन कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ओरल हेल्थ सोसाइटी में। अगर बात करें हम, अगर हम ओरल हेल्थ से अच्छे हैं तो हमारी फिजिकल जो हमारी कंडीशन भी अच्छी रहेगी। अगर ओरल हेल्थ खराब है तो दूसरी बीमारियों का समीकरण भी यहीं से होता है। तो वेलकम सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि लंबे अरसे से जो डेंटल डॉक्टर्स की पोस्टें नहीं हैं, तो 10 साल से तो यहाँ पोस्टें क्रिएट नहीं हुई। जो पोस्टें क्रिएट की गई थी उन पोस्टों को भी विड्रॉ किया गया था। अब 3 महीने पहले जहाँ गवर्नमेंट वजूद में आई है तो इन सब चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है और इंतज़ार करना चाहिए जब बजट आ जाएगी, 2025 की बजट आ जाएगी आने वाले दिनों में, जिसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बहस करेंगे और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको शायद ये शिकायत नहीं रहेगी। ये सिर्फ डेंटल डॉक्टर्स की नहीं है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों में नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा डॉक्टर्स नहीं हैं। अभी एक हफ्ता पहले एक डिलीवरी केस पुंछ से जम्मू रेफर हुआ, हालांकि मेडिकल कॉलेज रजौरी है, वहाँ भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमको जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त इन सब चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और ताकि ये देखा जाए कि रातों रात तो कुछ नहीं होना है, लेकिन ठीक है कि जो डॉक्टर्स बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए। ओरल हेल्थ के हवाले से आपने बात की है, ये ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। और एजुकेशन है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्टाफ नहीं है। अगर कोई रिटायर हो जाता है तो उसके बदले कोई लगाया नहीं जाता है। वीडियोस आज मैं मिनिस्टर साहब को मिला, वीडियोस जो हैं वो 4-4 ब्लॉकों को मैनेज कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि अगर अफसरों की कमी है तो लगाओ, हर एक जगह वीडियो जो पोस्ट है उसको लगाओ। हेडमास्टर की पोस्ट खाली है तो लगाओ। तो लिहाजा आप यकीन रखिए आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 3 महीने का बच्चा है तो उसको क्रॉलिंग तो करने दीजिए। सर डेंटल सर्जन की अगर बात करें तो हर एक हॉस्पिटल में मैंडेटरी पोस्ट है और वो वैकेंट्स पड़ी है और बहुत प्रोलॉन्ग्ड ये वैकेंसी है और आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी। सर उमर सरकार लोगों का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और मुतमईन रहिए कि लोगों के मैंडेट के ऊपर पूरा उतरेंगे और ये सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। क्या आप हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं माननीय सकीना इत्तू जी, उनसे आप ये टेकअप करेंगे 1-to-1? टेकअप नहीं करेंगे, शी इज ऑलरेडी ऑन द जॉब, क्योंकि 3 महीने में तो नहीं ना है, समझना है डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं। इतना मैस है कि हर एक आदमी परेशान हो जाता है। तो जो मिनिस्टर बना है उसको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए और आपको यकीन रखिए हो जाएगा। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। हमारे साथ हैं सुभाष मेहता जी, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जम्मू के हैं, CPIML। सर 2008 के बाद देख रहे हैं कि BDS की पोस्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है और एक अहम डिग्री हासिल कर बच्चे परेशान हैं और उनको रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। और हम किसी कंट्री की, स्टेट की वेलफेयर की अगर बात करें तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को देखकर हम देखते हैं कि कितनी डेवलप्ड है, कितना विकसित जम्मू कश्मीर हमारा हुआ है। वेलकम मेहता जी। आपका शुक्रिया तसद्दुक जी। आप हमेशा जो है पब्लिक से सरोकार रखने वाले मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। BDS ही नहीं, इवन MBBS, MS और MD के भी जो बच्चे हमारे हैं वो आज दरबदर है। उसका मेन कारण है सिस्टम। प्रश्न BJP NC कांग्रेस का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि वो कौन सा सिस्टम लागू कर रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि एक सिस्टम था जिसके तहत चाहे वो ऑनरेबल टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो या उनके बाद जो अप टू फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती,
इनके दौर में एक सिस्टम था बिल्ड हुआ कि जितने लोग मार्च तक रिटायर होते थे, अप्रैल में वो लिस्टें बन जाती थी कि इतनी पोस्टें वेकेंट हुई, और वो जो पोस्टें थी सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट बोर्ड का मामला है अगर तो उनको रेफर कर दी जाती थी, अगर गजेटेड का मामला है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दी जाती थी, और साल के अंत तक सितंबर अक्टूबर नवंबर में बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते थे, और दिसंबर जनवरी तक वो लोग जो थे अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते थे। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, 10 सालों के बाद भी वो अपॉइंटमेंट लेटर्स कहाँ है मेहता साहब, मैं जानना चाहता हूँ। अब आई बात, और दूसरी बात, अब आई बात के, और दूसरी, अब आई बात आपकी दूसरी बात का बाद में जवाब दूंगा। इस देश का बेड़ा गर्क जो था वो होना बड़ी देर पहले शुरू हो गया था। आदरणीय नेहरू जी कोई बेवकूफ नहीं थे, या उनकी कैबिनेट कोई बेवकूफ नहीं थी जिसने सोशलिस्ट इकॉनमी की बात की और मिक्स्ड इकॉनमी की बात की। मिक्स्ड इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही बढ़ावा दिया गया जितना पब्लिक सेक्टर को दिया गया। 272 के करीब पब्लिक सेक्टर में अदायरे बनाए गए जिनमें करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार मिले। मेहता साहब हम सुनते आ रहे हैं टावरिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, कैपिटलिस्ट पार्टी हो, उनकी तरफ से हम बड़े बड़े नेताओं की या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं उनकी तरफ से सुनते आए हैं, मीडिया में देखते आए हैं, प्रिंट मीडिया को न्यूज़पेपर्स में भी देखते आए हैं, विकसित जम्मू कश्मीर, नया कश्मीर। तो क्या ये नया कश्मीर है 2008 के बाद? डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं है, कहीं भी रिक्रूटमेंट नहीं है, और हेल्थ मेंटेनेंस, बेटर एजुकेशन और सोशल जस्टिस से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि विकसित कितना है हमारा। आज CPI-ML पूरे हिंदुस्तान में एक डिबेट खड़ी कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन जो जिसके आर्किटेक्ट, क्या प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हमारी मान्यता ये है कि मुट्ठी भर लोगों को प्राइवेटाइजेशन से फायदा हुआ और बड़ी जनता जो थी उसको इसका नुकसान हुआ, इससे करप्शन पनपी, मगर जो इलीगलिटी जो थी सब इसके अंदर घुस करके बैठ गई। अब आती है बात बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, जब इनकी पॉलिसी ही नहीं है। इन्होंने एजुकेशन कारपोरेट के हाथ में सौंप दी, हेल्थ सर्विसेज सारी की सारी कारपोरेट के हाथ में सौंप दी है। जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जगह जगह और भी डिस्ट्रिक्टों में खुले हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन उनकी हालत देखो, पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं है वहाँ, डॉक्टर्स ही नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को करना क्या है? ऐसा है मेरे दोस्त, फिर वही बात है, व्यवस्था की बात है, ये व्यवस्था ही करप्ट है। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिस दिन ये मोनोपोली कॉर्पोरेट ये समझ जाएगा कि मोदी अब हमारे काम का नहीं रहा, उसके दूसरे दिन उसको हटा कर किसी दूसरे को बिठा देंगे। आपने देखा महाराष्ट्र में कहते हैं 70 लाख वोट असेंबली में ज्यादा गिने गए, और पार्लियामेंट के बीच में 5 करोड़ के करीब करीब ज्यादा गिने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दो जवाब, भाई ये जो आया कि कहां से आए वोट, इन्होंने कानून में तरमीम करके कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक मशीनें जो है इनकी कोई जांच नहीं कर सकता, कोई किसी को भी आम आदमी जो है उसको कोई हक नहीं है कि वो इन बातों के ऊपर उठा सके। इट मींस करप्शन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुई ना, ये करप्शन एंड क्राइम, करप्शन एंड क्राइम ये दोनों स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं। आज जम्मू कश्मीर का क्राइम का राजा कौन होगा? ये गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और DG बैठ कर तय करेंगे कि ये होगा। सिस्टम इतना बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है प्राइवेटाइजेशन से चलते। सरकार में अगर लेन देन होता था पकड़ा जाता था, प्राइवेट में कौन पकड़ेगा? अडानी चाहेगा मुझे खरीदने के लिए, उसे पता है कि मिस्टर मेहता से मैंने ये काम लेना है, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कहेगा ले ले, नहीं मानूंगा वो 5 करोड़ किसी गुंडे को देगा मेरा मर्डर करवा कर। अमेरिका में पकड़ा गया ना वो 2000 करोड़ को लेकर फटकार डाली अमेरिकन जुडिशरी ने। पर वही तो बात है, अब हिंदुस्तान की जुडिशरी देख लो, आपने देखा होगा
और स्पष्ट अक्षरों में लिखा है जुडिशरी ने कि तिरंगे झंडे में जो है वो करप्शन की जा रही है भारत के। वो तो झंडे को मैं नहीं इन्वॉल्व करना चाहूंगा। ये है कि झंडे की रक्षा का दायित्व जिन लोगों को हिंदुस्तान की जनता चुन करके देती है ये वो करते होंगे। झंडा बड़ा बुलंद है हमारा, बड़ी सोच समझ के बाद तिरंगा इसको किया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 10 सालों में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू अगर मुस्लिम से बात करता है तब सहमा हुआ करता है, मुस्लिम अगर हिंदू से बात करता है तब सहमा हुआ करता है। अब आप इससे पहले चले जाइए, मनमोहन सिंह माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर था, अब्दुल कलाम आजाद माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट था। कोई हिंदू खतरे में नहीं था, कोई मुस्लिम खतरे में नहीं था, कोई सिख खतरे में नहीं था और देश तरक्की कर रहा था। 2014 के बाद हिंदू भी खतरे में है, मुल्क भी खतरे में है, समाज भी खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। सबसे बड़ी बात है कि देश का रुपया आज खतरे में है। आज 87 रुपए कुछ पैसे डॉलर के अगेंस्ट रुपए का भाव है। अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले 2 साल में हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हम बात कर रहे थे बेरोजगारी की और जो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, बीडीएस जो डॉक्टर्स हैं हमारे 2008 के बाद, उसके लिए जो अभी हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उसके लिए मेरे बड़े आदरणीय डॉक्टर फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, दोनों को मैं एक अपील करूंगा कि आप अपनी हुकूमत के दौर का रिव्यू कीजिए। आप देखिए कि आपके फारूक साहब, शेख साहब तो 12वीं पास लड़के को मेरिट में उठाकर डॉक्टर इंजीनियर बना देते थे, साथ में बैंक लोन दे देता था। आज आप अगर उनको लोन नहीं दे सकते, उनके लिए अगर कोई सुविधा तैयार नहीं कर सकते, कम से कम उनके बनाए हुए आदर्श जो थे उनके ऊपर चलते हुए बीडीएस ही नहीं, एमबीबीएस और एमएस और एमडी के बच्चों के लिए भी पोस्टें जो है क्रिएट कीजिए। आज भी सुनने में आ रहा है कि 8000 पोस्टें जो है डेंटल सर्जनों की खाली पड़ी हुई है, जिनकी पिछले 10 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि पिछली सरकार जो थी वो क्रोनी कैपिटल और मोनोपोली कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार है, और मोनोपोली कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार जो है कभी भी आवाम की बात नहीं सोचती। इसलिए प्रॉफिट के चक्कर में, सस्ती लेबर ज्यादा प्रॉफिट, इसके चक्कर में जो है सारा जो सिस्टम है उसको बर्बाद किया जा रहा है। फिर अपील करेंगे उमर साहब को कि टाइम बोर्ड तरीके से ये 8000 पोस्टें जो है प्लीज बीडीएस की जो है वो पीएससी को रेफर कीजिए और फास्ट ट्रैक के ऊपर उन बच्चों को जो खाली पोस्टें हैं उनकी भरवाई कीजिए।